हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम ये नवरात्रों की तैयारी के लिए वीडियो बना रहे हैं और नवरात्रों से पहले जो तैयारियां करके रखी जा सकती है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि नवरात्र में पूजा करने के लिए हमें आसानी रहती है। तो इसीलिए वो तैयारियां पहले ही करके रखें, सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रखें ताकि पूजा वाले दिन हमें देर ही ना हो और नवरात्रों की पूजा जो है बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो सबसे पहले जो हमें नवरात्रों की पूजा पाठ के लिए चाहिए वो एक चौकी चाहिए, और ये मैंने चौकी ले ली है एक, और इसके ऊपर मैंने आसन लगा दिया है, आसन भी चाहिए। और यहाँ पर माता रानी के लिए एक सिंहासन, अगर आपके पास फ़ोटो फ्रेम है तो फ़ोटो फ्रेम ले लीजिए, और यहाँ पर माता रानी को विराजित कर दिया मैंने। एक मैंने माता रानी की तस्वीर ले ली है, आपके पास माता रानी की तस्वीर है तस्वीर लीजिए, फ़ोटो फ्रेम है फ़ोटो फ्रेम लीजिए, या विग्रह है विग्रह ले लीजिए। और एक गणेश जी, जो कि अगर आपके पास गणेश जी हैं तो आप गणेश जी ले सकते हैं, अगर गणेश जी नहीं हैं तो इस तरीके की मिट्टी होती है, मिट्टी का जो थोड़ा सा इतना पार्ट ले लीजिए और उसके ऊपर कलावे को लपेट दीजिए, ताकि हमारे जो गणेश जी की प्रतिमा जिनके पास नहीं होती है तो हम गणेश जी को ऐसे करके पूजन कर सकते हैं। तो ये गणेश जी के रूप में हम इनका पूजन करेंगे। और उसके बाद हमें लेना है एक दिया, एक बड़ी जोत जो हम जलाते हैं वो बड़ी जोत लेनी है, और एक आरती के लिए एक छोटा दिया जिससे हम आरती करेंगे, एक छोटा दिया लेना है। और उसके अंदर, जिसके अंदर हम आरती करेंगे, एक प्लेट हमें लेनी है। और उसके बाद में लेना है हमें जोत के लिए कलावा। ये जोत बनी बनाई भी मिलती है मार्केट के अंदर, और आपको ये बना घर पे भी बना सकते हैं इसको, ये कलावे से बन जाती है। और इसको आप 9 दिन तक ये आपको काफ़ी रहती है, तो ये बनी बनाई भी आती है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए होगी एक ये जो चिमटी होती है जोत को ऊपर करने के लिए, एक चिमटी, तो ये भी हमें चाहिए होगी। और इसके बाद हम लेते हैं रुई, और रुई भी हमें जोत में नवरात्रों में चाहिए होती है। और ये जो बत्तियाँ होती है छोटी वाली, ये आपको खोल के दिखाती हूँ मैं, इस तरीके की बाती होती है इसमें, ये भी हमें चाहिए नवरात्रों के लिए। तो ये हम सामान जो है पहले से ही इकट्ठा करके रखते हैं, ये भी हमें चाहिए। और एक चाहिए हमें देसी घी, देसी घी हम ले सकते हैं, और या तिल का तेल, अगर आप तिल के तेल से अखंड जोत जलाएंगे तो तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं देसी घी का यूज़ करती हूँ हमेशा ही, लेकिन अगर आप देसी घी का जिसकी क्षमता नहीं है वो तिल के तेल की जोत भी जला सकता है अखंड जोत के लिए। यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए चावल, और चावल यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली थोड़ा, अगर जो अष्टदल बनाते हैं वो चावल थोड़े ज़्यादा लें, और जो अष्टदल नहीं बनाते हैं वो चावल इतने भी ले सकते हैं, एक कटोरी चावल भी ले सकते हैं। और उसके बाद चाहिए हमें यहाँ पर रोली, रोली मैंने यहाँ पर ले ली है। यहाँ पर कुमकुम, और ये 3 तरह की रोली है, कुमकुम होता है, सिंदूर होता है और रोली होती है, तो ये तीनों मैंने यहाँ पर ले ली हैं। और इसके बाद हमें चाहिए कलावा, कलावा ले लिया है यहाँ पर। और कलावे के बाद हम लेंगे सुपारी, सुपारी मैंने यहाँ पर ज़्यादा ली है, अगर आप अष्टदल बनाते हैं तो सुपारी ज़्यादा लीजिए, नहीं तो 2 सुपारी काफ़ी होती हैं, तो आप सुपारी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये लिया है कपूर, और कपूर तो डेली आरती भी कर सकते हैं कपूर से, और वैसे तो आरती कपूर से मैं करती हूँ, लेकिन अगर आप जोत से आरती करते हैं तो जोत से भी कर सकते हैं, और ये कपूर पूजा में चाहिए ही होता है। और यहाँ पर ले लिए है लौंग, ये लौंग भी पूजा के लिए चाहिए होता है। और इसके बाद हम लेंगे इलायची, इलायची मैंने 2 पैकेट ले लिए क्योंकि पूरे 9 के दिन के नवरात्र हैं, और ये कुछ छोटा पैकेट मुझे मिला था इसलिए मैंने ये छोटा पैकेट लिया है। तो यहाँ पर मैंने लौंग भी ले लिए, एक लोटा जिसके ऊपर हम यहाँ पर कलावा बांधेंगे, और उसके बाद हम इसको लोटे को जल से भर के रखेंगे यहाँ पर। और ये कुछ दक्षिणा है, ये मैंने इकट्ठी करके रख ली है, क्योंकि ये 9 दिन तक हमारे जो दक्षिणा के लिए पूजा में जब बैठते हैं तो दक्षिणा चढ़ाना भूल जाते हैं, या उठ के हमें फिर से दक्षिणा लेकर के आनी होती है, तो पूजा में बार बार उठना ना पड़े, इसीलिए मैंने 9 दिन के लिए जो दक्षिणा है वो एक पैकेट के अंदर रख दी, ताकि जब मैं पूजा करूँ तो मुझे उठना ना पड़े। तो ये दक्षिणा मैंने यहाँ पर रख दी है। इसके बाद चाहिए होंगे हमें ज्वारे, ज्वारे आप ज़्यादा बोना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, और ये मैंने यहाँ पर ज्वारे लिए हैं। और एक मिट्टी का पात्र जिसमें हम मिट्टी को भर के रखेंगे, वो हमें पात्र चाहिए होगा, ये मिट्टी का बर्तन है। तो आप अगर स्टील में जमाते हैं तो स्टील में भी जमा सकते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसको मैं हमेशा मिट्टी में ही जमाती हूँ इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। और इसके बाद हमें चाहिए होगी मट्टी, मट्टी को अच्छे शुद्ध जगह से लें,
और शुद्ध जगह से लेकर उसको मिट्टी को थोड़ा सा अगर छान लें ताकि इसमें कंकड़ हो, और कंकड़ निकाल करके साइड में आप रख दें, और शुद्ध मिट्टी ही लेनी है। मिट्टी को पहले से ही पॉलीथीन में मैंने यहाँ पे डाल के रख लिया है। और इसके बाद लेंगे हम एक कलश, और कलश के अंदर हम पानी भर के जब रखते हैं, और एक मिट्टी का कलश हमें रखना होता है, तो मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का कलश ले लिया है। आप स्टील या पीतल का जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, मैंने मिट्टी का लिया है। और उसके ऊपर एक ढक्कन लिया है ढकने के लिए। और जो कलश के अंदर चीज़ें डाली जाती हैं वो ली है एक हल्दी की गांठ, और एक सुपारी, और इलायची, और लौंग, और एक सिक्का। आप सिक्का चांदी का भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सिक्का जो नॉर्मल सिक्का होता है वो मैंने लिया है। ये कलश के अंदर डालते हैं, और उसके बाद हम कलश को भरते हैं। कलश भर के जब रखते हैं तो ये सारी चीज़ें हम कलश के अंदर डालते हैं। और इसके बाद लेंगे हम एक नारियल। नारियल पानी वाला लेना है, पानी वाला नारियल ही इसके अंदर जाएगा। तो पूजा के अंदर जो हम रखते हैं वो पानी वाला नारियल रखते हैं। और नारियल के ऊपर बांधने के लिए ये छोटी चुन्नी नारियल के लिए आती है, तो ये नारियल के लिए चुन्नी। और इसके बाद हम माता रानी की चुन्नी होती है, तो माता रानी की जो चुन्नी है, मैंने यहाँ पर माता रानी की चुन्नी कुछ इस प्रकार ली है। तो आप जैसी श्रद्धा हो आप वैसी रख सकते हैं। तो ये माता रानी की चुन्नी है। और इसके बाद हम माता रानी को, यहाँ पे मैं ये चोला चढ़ाने वाली हूँ, तो माता रानी के लिए चोला मैंने लिया है। और ये मैंने माता रानी के लिए श्रृंगार लिया है, जो माता रानी को मैं चढ़ाऊँगी श्रृंगार, तो मैंने इसमें ले लिया है यहाँ पर श्रृंगार। और इसके बाद मैंने ये ली है एक माला, जो माता रानी को पहनाऊँगी, एक माला भी ली है। और माता रानी को जो इत्र लगाएंगे हम, मैंने इत्र ले लिया है यहाँ पर। और इसके बाद मैं माता रानी को जब मैं स्नान वगैरह कराते हैं या पूजा में शहद ज़रूरी चाहिए होता है, एक शहद ज़रूरी है हमें। और यहाँ पर एक पान का पत्ता, और जो पान का बीड़ा माँ को चढ़ाएंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पान का पत्ता लिया है। और इसके बाद लिए है मैंने भोग के लिए ये पंचमेवा। ये पंचमेवा घर पर भी बना सकते हैं आप। 5 तरीके के इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला करके, मिश्री, सौंफ, और इसके अंदर मखाने, जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं 5 तरीके के, ये घर पे भी बना सकते हैं, और ये बाज़ार से भी मिलता है। और इसके बाद हमें चाहिए होगी धूप। ये धूप बत्ती है, ये धूप बत्ती का पैकेट ले लिया मैंने यहाँ पर। और भोग के लिए कुछ मिश्री है, ये साफ़ शुद्ध मिश्री है, ये मैंने भोग के लिए ले ली है क्योंकि ये रोज़ चढ़ाने के लिए काम आती है। और ये हवन की सामग्री होती है, आप अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं। और ये मैंने बना बनाया पैकेट, क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो ये बना बनाया पैकेट भी आता है, तो आप पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ काले तिल हैं। और इसके बाद हम लेंगे एक लाल कपड़ा अलग से, माता रानी को जैसे हाथ पोंछने के लिए भी चाहिए होता है, माता रानी का जो तिलक होता है वो साफ़ करने के लिए भी चाहिए होता है, और हमें पूजा में इधर उधर चाहिए ही होता है। तो इसकी कटिंग करके आप रुमाल की तरह रख सकते हैं, ताकि जब हम डेली माता रानी का तिलक साफ़ करेंगे तो ये कपड़ा भी हमें चाहिए होगा। और इसके बाद हम जो चढ़ाएंगे माता रानी के लिए एक चुनरी, मैं ये बड़ी चुनरी भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं माता रानी को हमेशा ही साड़ी या चुनरी जो भी होता है जैसे चढ़ाना हो, जिसकी श्रद्धा जैसी होती है वो वैसे चढ़ा सकता है, ज़रूरी नहीं है ये सब चढ़ाना। लेकिन हाँ, ये चुनरी मैंने ले ली है। और इसके बाद हम लेंगे हवन का जो सामान होता है, ये हवन की लकड़ियाँ आती हैं कुछ, तो ये मैंने ले ली है हवन के लिए। और इसके बाद हवन करने के लिए हमें जो अंगारी चाहिए होती है, तो ये मैं यहाँ पे उपले ले लिए है मैंने। इसको छोटा छोटा करके मैं अभी टुकड़ों में अभी से कट करके रख दूँगी, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो इसको भी मैं छोटा छोटा करके इसको रख देंगे। और इसके बाद अगर आप नवरात्रे में दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़िए। अगर आप नवरात्रे में दुर्गा चालीसा करते हैं, दुर्गा चालीसा करिए। अगर आप सिर्फ आरती करते हैं तो आरती भी कर सकते हैं, माँ हमेशा प्रसन्न हो जाती है। आप सच्चे दिल से, सच्चे भाव से पूजा पाठ करिए। तो आप पूजा पाठ जैसे भी करते हैं वैसे करिए। और इसको सप्तशती को रखने के लिए इसको हमेशा मैं इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रखती हूँ, तो इसको खाली नहीं रखा जाता, तो मैंने ये यहाँ पर रख दिया है। ये सामान ऐसा है। और ये आचमन के लिए एक जो आचमन हम लोग करते हैं, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक ये रख लिया है आचमन करने के लिए।
क्योंकि ये सामान जो होता है हम नवरात्रि वाले दिन हम भूले नहीं, ये सारा सामान जो है हम इकट्ठा इसलिए पहले से करके रखते हैं ताकि ये जो तैयारियां हैं हम पहले कर सकते हैं। भगवान माता रानी का जब पूजा पाठ होती है उसमें समय कम लगता है, इधर उधर भागना नहीं पड़ता और बार बार पूजा से उठना नहीं पड़ता। तो ये जितनी भी सामग्री है ये यहाँ पर मैंने रख ली है और आप भी ये पहले तैयारियां कर सकते हैं। और कुछ सामान ऐसा होता है जो हमें एक दिन पहले ला कर के रखना होता है, जैसे कि 5 फल। आप 5 फल ना चढ़ाएं, 2 फल भी चढ़ा सकते हैं, 2 तरीके के फल भी आप चढ़ा सकते हैं। और 5 फल चढ़ते हैं और फूल हो गए वो एक दिन पहले ला कर के रख सकते हैं। और पान होते हैं, पान हम एक दिन पहले ला कर के रख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं क्योंकि पहले से ख़रीद कर रखने में ख़राब हो जाती हैं, तो ये एक दिन पहले ला कर के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो बाकी सामान जो मैं अगर आप लोग और ज़्यादा कुछ आप नवरात्रों में यूज़ करते हैं माता रानी की पूजा में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कुछ सामान अगर मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसके अलावा जो हम जैसे कि जो फलाहार करते हैं नवरात्रों में, तो कुट्टू का आटा होता है, सामक के चावल होते हैं, साबूदाना होता है, तो वो भी आप ला कर के रख सकते हैं पहले से। वो भी फ्रिज में रख दें और ख़राब नहीं होता है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आप ये सब पहले कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि हम 9 दिन के लिए जो हम कपड़े पहनते हैं, मैं वैसे साड़ी पहनती हूँ और मैं 9 दिन के लिए कपड़े भी पहले से ही निकाल कर के रख लेती हूँ, क्योंकि जब सुबह का टाइम होता है तो आधा टाइम तो हमारा कपड़े सिलेक्ट करने में ही चला जाता है कि क्या पहने, तो टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए 9 दिन के कपड़े भी आप पहले से निकाल कर के रख सकते हैं। या चूड़ियाँ वगैरह जो भी पहनना होता है आपको, वो सब पहले से ही निकाल कर के रखें। ये था आज का वीडियो और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएँ और माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।